जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आदित्य रंजन सर के बुक से नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कल टाइप 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें टोटल 28 से लेकर 44 तक का प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक एक प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है गुणनफल इतना इंटू इतना इंटू इतना में इकाई अंक क्या होगा। देखिए, इकाई अंक निकालना है, यानी यूनिट डिजिट। क्या निकालना है? इकाई अंक। इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसमें अगर इकाई अंक निकालना है, गुना में क्या दिया हुआ है 658 इंटू 539 इंटू 476 इंटू 312। इसका इकाई अंक चाहिए, यानी इसका यूनिट डिजिट चाहिए। अब यूनिट डिजिट क्या होता है? तो यूनिट जो डिजिट होता है वो इकाई अंक में जो भी इसको गुना करने के बाद जो भी संख्या आएगा उसका इकाई अंक में क्या होगा, वही संख्या पूछ रहा है। तो इतना तो हम टोटल को गुना नहीं कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा। तो अगर इकाई अंक पूछ रहा है तो सिर्फ हमको इकाई अंक से ही मतलब है। तो इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 9 है, इसका 6 है, इसका 2 है। बस हमको इसी से मतलब है, बाकी और कोई संख्या से मतलब नहीं है। यानी 8 गुना 9 गुना 6 गुना 2। अब सबको गुना करेंगे तो 9 8 है 72। तो 72 में इकाई अंक क्या होगा 2, सिर्फ 2 से मतलब है। 6 दूना 12, 12 में इकाई अंक क्या होगा 2। अब 2 से 2 में गुना करेंगे कितना आएगा 4। यानी एक टोटल को जब हम गुना करेंगे तो जो उसका इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा 4। ये क्या हो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इकाई अंक पूछे तो बस सिर्फ हमको इकाई अंक के नंबर से ही मतलब रहता है। इकाई अंक के नंबर से आप गुना करते जाइए, जो भी उसका इकाई में आता है सिर्फ उसको लिखिए। ठीक है, इसमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, इसमें घात वाला आएगा, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, सेम क्वेश्चन से बोल रहा है क्या 622 इंटू 634 इंटू 974 इंटू 536 इंटू 791। कुछ नहीं, बस इकाई अंक यहाँ से उठाना है। इसका इकाई अंक 2 4 4 6 1। गुना करिए तो 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 1। इसको गुना करते हैं तो 4 दूना 8 हो गया है, इंटू 6 चौके 24। तो 24 में इकाई अंक क्या होगा 4। गुना करिए 8 चौके 32, 32 का इकाई अंक क्या हो गया 2। यानी आंसर क्या हो जाएगा 2। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका डी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है इतना इंटू इतना। देखिए इसमें घात, अब घात वाला में कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर जब भी घात में दिया हुआ है तो आप तो उतना बार उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। अब इसका पावर दिया हुआ 91 में, तो आप थोड़ी नहीं इसको 91 बार गुना करिएगा। तो घात में कुछ कंडीशन होता है, उसको आप याद रखिएगा। कोई भी संख्या में अगर इकाई स्थान, अगर इकाई के स्थान पे 0 1 5 6 हो तो उसका चाहे जितना भी घात रहे, जितना भी घात रहे, इकाई अंक उतना ही होता है। इकाई अंक उतना ही होता है, उतना ही होता है। सेम उतना ही होगा, जितना रहेगा उतना ही होगा। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 25 और इसका स्क्वायर दे दिया 45। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या है 5 है। यहाँ कंडीशन में 5 बोल रहा है। अगर इकाई के स्थान पर 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो यहाँ 5 है, तो क्या होगा इकाई अंक भी उतना ही रहेगा, 5 ही रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, कोई भी संख्या रहे अगर घात के रूप में है और उसका इकाई स्थान पे 0 1 5 6, ये अगर 4 अंक है और उसका इकाई अंक पूछ दे, चाहे जितना भी पावर दे दे, तो क्या होगा इकाई अंक सेम उतना ही होगा।
जितना रहेगा इकाई अंक में उतना ही इकाई अंक होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 1 5 6 कोई भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 1 5 6 रहेगा तो क्या होगा, इकाई स्थान उसका वही सेम होगा, चाहे जितना भी उसको पावर दे रखा हो। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें और भी कुछ कंडीशन है। जैसे यहाँ 51 है, तो यहाँ पे देखिए इकाई स्थान कितना है, 1। यहाँ भी क्या है, इकाई स्थान 1। तो अगर एक इकाई स्थान चाहे जितना पावर दे दे तो क्या होगा, सेम उतना ही रह जाएगा, इकाई की पावर 1 तो 1 ही हो जाएगा। गुना है तो गुना कर देंगे, यहाँ भी 1 है तो 1 ही हो जाएगा। अब 1 को 1 में गुना होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी इकाई स्थान कितना हो गया, आंसर 1 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ताकि यहाँ भी इकाई में 1 है, यहाँ भी 1 है। हम क्या बताएं कि 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, कि 4 में से कोई भी रहे तो उसका इकाई स्थान नहीं बदलता है, चाहे जितना पावर रहे। तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो दोनों सेम हो जाएगा, यानी 1 × 1 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है इतना इंटू इतना इंटू इतना का इकाई स्थान क्या होगा। देखिए अगर पावर में 4 से अगर इस 0 1 5 6 के अलावा और भी तो कुछ हो सकता है। अगर मान लीजिए 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, इतना हो और पावर अगर कुछ और दिया हुआ है और पावर रहे, तो अगर पावर 4 से ज़्यादा है, पावर 4 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, और जो शेषफल आएगा, और जो शेषफल आएगा उसको पावर के रूप में लिखेंगे, उसको पावर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अगर 2 रहे, 3 रहे, 4 7 8 रहे इकाई स्थान पे, इकाई अंक अगर कुछ पावर में रहे, अगर 4 से बड़ा रहे तो उसको उतना बार तो हम गुना नहीं कर सकते हैं, तो उसको 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा, तो शेषफल से अगर 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा। अगर 0 आता है, अगर शेष 0 आता है तो 4 मानेंगे, 4 मान रखेंगे। 0 नहीं रखना, अगर 0 रखेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर 1 आता है तो 1 रखना है, 2 आता है तो 2 रख देना है, 3 तो 3। अगर शेषफल 0 मतलब पूरा पूरा कट जाएगा तो उसका शेषफल 0 आएगा। तो 0 में तो पावर आप 0 नहीं लिखिएगा, उसके लिए आपको 4 रखना पड़ेगा, उसको 4 मान लीजिएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन याद रखिएगा घात वाला में, जहाँ इकाई अंक 2 3 4 7 8 9 रहे वहाँ। अब इसमें देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसमें क्या बोल रहा है, 45 23 का पावर दिया हुआ है 1632 गुना 22 24 का पावर कितना दिया हुआ है 1632 गुना 32 25 का पावर कितना दिया हुआ है 1632। अब देखिए इकाई स्थान तो यहाँ 3 है, 3 और 4 में 30 को 4 से भागा देंगे, तो 4 से अगर हम भागा देंगे 16 32 को, तो 4 चौके 16, 4 ये 32, टोटल पूरा कट गया। शेषफल कितना आया, शेष कितना बचा 0। अगर 0 शेष आता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं, उसका घात 4 लिखते हैं। तो यहाँ 3 के पावर क्या हो जाएगा 4, इकाई अंक यहाँ से उठाएंगे गुना, फिर यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे, इसका पावर क्या हो जाएगा, इसको भाग देंगे, शेषफल 0 आएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसका अंत में 5 है, तो बताए थे अगर इकाई स्थान पर 0 1 5 6 रहे तो सेम हो जाता है इकाई स्थान, तो 5 है तो 5 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, अगर 3 के पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 9 9 9 81, 81 मतलब 1 हो जाएगा। 4 चौके 16, क्या होगा 4 गुने 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 यानी 16 गुने 16। अगर 16 गुने 16 करिएगा तो क्या होगा 6 छक 36, यानी इकाई स्थान पर कितना आ जाएगा 6 गुना 5 और 6 बचे 30, तो इकाई स्थान कितना हो गया 0।
इकाई कितना हो गया 0, आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऐसे भी अगर 5 आ रहा है और कोई सम संख्या आ गया तो उसका इकाई स्थान 0 ही होगा, ठीक है। 5 से कोई भी सम संख्या में गुना होगा तो 0 ही आएगा उसका इकाई स्थान, ठीक है। तो अगर घात के रूप में रहे, 4 से ज़्यादा रहे तो उसको 4 से भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आ जाए तो उसका घात को हम लोग 4 ही मानेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सोल्व करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है 213 की पावर 6 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। अंतिम अंक यानी इकाई अंक ज्ञात करना है। तो दिया हुआ क्या 213 के पावर 6, कुछ नहीं करना है, ये इकाई अंक उठा लेना है 3। अब ऊपर पावर 6 लिखा हुआ तो इसको 4 से भाग देंगे, 4 से बड़ा तो 4 से भाग देंगे पावर 6 को, 4 एकम 4, कितना बच गया शेषफल 2। तो जो 2 शेषफल बच रहा है इसको ही लिख देंगे 2 के रूप में, घात के रूप में, ठीक है। 3 3 क्या हो जाएगा 9, यानी इकाई स्थान कितना हो गया 9, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। जब भी देखिए पावर 4 से बड़ा है तो उसको 4 से भाग दीजिए, जो भी शेषफल आता है 1 2 3 तो लिख दीजिए, अगर 0 आता है तो उसको मान 4 रख दीजिए, ठीक है। कब, जब उसका इकाई स्थान में 2 3 4 7 8 9 हो तब। अगर 0 1 5 6 है इकाई स्थान में तो उसका इकाई स्थान वही सेम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए अब हम लोग टाइप 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। टाइप 3 में बोल रहा है सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। अब 156 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 156 का हम लोग फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे उसको। तो हम लोग 156 को तोड़ते हैं, 2 से लगाएंगे कितना होगा 2 अठी 2 सत्ते 14, 2 अठी 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया के 6, 2 नंबर 18, फिर 3 से लगेगा 13 तिया 39, यानी ये क्या हो गया 2 के पावर स्क्वायर गुना 3 के पावर 1 गुना 13 के पावर 1, यही ना आया। बोल रहा है कि सभी गुणनखंडों का योग। अब इसका सभी गुणनखंडों का योग निकालने का तरीका होता है, अगर ये 2 के पावर स्क्वायर है फिर प्लस का होगा 1 कम करते जाएंगे 2 के पावर 1, फिर क्या होगा 2 के पावर 0, गुना तो गुना लिखेंगे, फिर 3 के पावर 1 है, फिर प्लस का हो जाएगा 3 के पावर 0, 1 कम कर देंगे, पावर में 1 कम करते जाएंगे, ठीक है। फिर गुना ये 13 के पावर 1 प्लस 13 के पावर 0। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 6, और 2 के पावर कोई भी संख्या के पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, गुना ये 3 के स्क्वायर 3 के पावर 1 3 और 1 4, गुना ये 13 के ये हो गया 13 और 1 14, फिर 7 चौका 28, 28 और 14 में गुना होगा तो कितना आएगा 392 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। जब भी सभी गुणनखंडों का योग पूछे तो उसको आप फैक्टर करिए, जितना घात के रूप में आता है उसको घात के रूप में लिखिए, बाकी जो भी पावर है उसको से 1 कम करते जाइए बैक। 2 के पावर 2 था, 1 कम किए तो 1 हो गया, फिर 1 कम किए तो 0 हो गया। ये 3 के पावर 1 था, 1 कम किए क्या हो गया 3 के पावर 0 हो गया। ये 13 के पावर 1 था तो 13 के पावर 1 लिखें, फिर प्लस 1 कम कर दें तो 13 का पावर 0 हो गया, और ये प्लस में लिखना है, ठीक है, क्योंकि योग पूछ रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है 1156 के गुणनखंडों की कुल संख्या। अब यहाँ गुणनखंडों की कुल संख्या पूछ दिया है, और 1156, तो सबसे पहले 1156 को हम लोग फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे इसको, 2 से लगाएंगे 2 5 10, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 2 8 16, 2 9 18, नहीं लगेगा 2 से, रेट 17 बार में कटेगा, 17 17 ही, यानी 2 के पावर 2 इंटू 17 के पावर 2 फैक्टर हो गया। अब पूछ रहा है कि इसकी कुल संख्या, तो इसका अगर कुल संख्या पूछे तो इसका एक ही कंडीशन होता है, जितना पावर लिखा हुआ है उसको में 1 जोड़कर गुना कर दीजिए। अगर ये 2 के पावर 2 है तो एक इसमें प्लस कर देंगे, पावर में 1 प्लस करेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, या 2 है 3 भी कितना हो जाएगा 3, और गुना कर देंगे 3 3 के 9 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। जब भी टोटल गुणनखंडों की संख्या पूछे जितना भी पावर में है उसको 1 बढ़ाकर गुना कर दीजिए। यहाँ पावर में 2 था, 1 बढ़ाया 3 हो गया, यहाँ 2 था, 1 बढ़ाया 3 हो गया, दोनों गुना किए तो कितना आया 9, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। 729, ये 700 जो 29 होता है ये 27 का स्क्वायर होता है, याद रखिएगा।
27 का स्क्वायर होता है 729। इसको बोल रहा है कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। 27 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब, इसका स्क्वायर है तो इसका ये 3 का क्यूब हो जाएगा 2, क्या हो गया 3 से 9 27 का स्क्वायर ये सेम हो गया। तो 3 का क्या हो गया गुना हो जाता है, 2 का स्क्वायर रहता है तो यहाँ गुना में 3 दूना 6, ये 3 के पावर 6 हो गया। अब 3 के पावर 6 हो गया, इसका मतलब क्या होगा पूर्ण वर्ग चाहिए ना, तो 3 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 लिख सकते हैं इसको। गुना में घात का होता है सब जुट जाता है, 2 2 4 2 6 हो जाएगा, 3 के पावर 6 हो गया। अब ये एक पूर्ण वर्ग, ये एक पूर्ण वर्ग, ये एक पूर्ण वर्ग, टोटल पूर्ण वर्ग कितना हुआ 3 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा था 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, तो ये पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर में तो पूर्ण वर्ग होगा, 9 पूर्ण वर्ग में आएगा, 9 पूर्ण वर्ग 9 पूर्ण, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है 8 के पावर 10 गुना 9 के पावर 7 गुना 7 के पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की ज्ञात कीजिए। देखिए कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है ना, 8 के पावर 10 दे रखा है इंटू 9 के पावर 7 दे रखा है इंटू 7 के पावर 8 दे रखा है। इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले जो संख्या लिखा हुआ है जो बेस में है आधार, उसमें उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बनाएंगे। ठीक है, यहाँ 8 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 8 क्या है भाज्य संख्या है ना, तो इसको सबसे पहले हम लोग अभाज्य बनाएंगे। तो इसको अगर 8 को हम लिखना चाहें तो 2 के पावर क्यूब लिख सकते हैं, 8 लिखा गया है, पावर 10 था लिख देंगे 10। ये 9 को लिखना चाहिए अगर हम, 9 तो भाज्य संख्या है, इसको अगर हम अभाज्य लिखना चाहें तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9, 3 अभाज्य संख्या हो गया ना, 7 इंटू 7 तो खुद अभाज्य संख्या है, 7 को ऐसे लिख देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा गुना हो जाएगा, 2 के पावर 10 दिया के 30 इंटू 3 के पावर 7 गुना 14 इंटू 7 के पावर 8। अब देखिए ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। अब इसमें टोटल अभाज्य संख्याओं का गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, सॉरी कुल अभाज्य संख्या का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करना सबको जोड़ दीजिए, जो भी घात है सबको ऐड हो जाएगा। तो 30 प्लस 14 प्लस 8, 44 वाट कितना हो गया, 30 और 14 कितना हो गया 44, 44 वाट 52 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हो सबसे पहले उस संख्या को अभाज्य के रूप में तोड़िए, उसके बाद जो भी घात आता है सबको जोड़ दीजिए, तो वो क्या हो जाता है अभाज्य गुणनखंड की संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 252 को आप तोड़ दीजिए, 252 को अगर हम तोड़ते हैं 2 से तोड़ेंगे 12 6, फिर 2 से तोड़ेंगे 6 3, फिर 3 से तोड़ेंगे 3 दूना 3 एकम, फिर 3 से तोड़ेंगे 3 से 21, क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 आंसर। ऑप्शन देख लीजिए कौन है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, बस तोड़ देना है, फैक्टर कर देना है सिर्फ। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 सेम वही है 26 68 0 5, इसको आप तोड़ दीजिए, जो भी इसमें गुना करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो एक इसका ये आएगा आंसर। ठीक है, इसको आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है 2 के पावर 9 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 6 के कितने गुणज विषम संख्याएं हैं। देखिए कितने गुणज विषम संख्याएं हैं, 2 के पावर 9 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 6। इसमें पूछ रहा है इसका कितना जो गुणज है वो विषम संख्या है। तो जब भी विषम संख्या पूछे तो जो सम वाला है उसको हटा देंगे। तो सम वाला क्या है, ये 2 के पावर 9, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ से हटा देंगे, ये ख़त्म कर देंगे, बाकी बचेगा उसको लिखें। बाकी जितना का घात रहेगा सबको सब में 1 जोड़कर गुना कर देंगे। ठीक है, इसका पावर 5 है, 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 4 है 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 6 है 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, सबको गुना करेंगे 6 5 30, 30 7 210 आंसर।
ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। जब भी विषम संख्याओं का गुणज पूछे तो सम वाला को हटा देना है, यहाँ सम हटा दिए, इसको बच गया विषम। बाकी जितना पावर है उसमें सब में एक एक जोड़कर गुना कर देंगे। गुना यहाँ 5 था 6 हो गया, एक ऐड किए तो यहाँ 4 था, एक जोड़ देंगे 5 हो गया, यहाँ 6 था, एक जोड़ देंगे 7 हो गया, बाकी सबको गुना कर देना है। तो वो क्या निकल जाता है, कितने गुना जिसका विषम है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है और जिसके गुणनखंड में 3675 है। देखिए अब इसमें देखना है कि वह कौन सा संख्या जो पूर्ण वर्ग होगा। तो ऐसे देखने से बाय ऑप्शन, इसमें बाय ऑप्शन आप बना सकते हैं इसको, बाय ऑप्शन। इसको हम बाय ऑप्शन देखते हैं, जो इसमें कौन सा पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो हम लास्ट का 2 संख्या उठाते हैं। 35 किसी का होता है वर्ग, नहीं होता है। 55 किसी का होता है, नहीं होता है। 45 किसी का होता है वर्ग, नहीं। 25 किसी का होता है वर्ग, हाँ होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो यही संख्या हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर इसका 1 से हो जाएगा। इसको आप बाय ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या जिससे 216 को गुना किया जाए ताकि गुणनफल के गुणनखंडों की संख्या विषम हो। देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या जिसमें 216 से गुना किया जाए, 216 से कौन सा संख्या में गुना करें गुणनखंडों की संख्या विषम हो। अब गुणनफलों की संख्या विषम पूछ रहा है, तो 216 को हम लिख सकते हैं 6 के क्यूब। अब गुणनखंडों की संख्या विषम क्या होता है, जब वो संख्या पूर्ण वर्ग होता है। अगर पूर्ण वर्ग होगा तो क्या होगा, गुणनखंडों की संख्या विषम होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर पूर्ण वर्ग है तो क्या होगा, गुणनखंडों की संख्या विषम होगा। गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, विषम होगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 6 के 1 हो जाएगा, 6 के पावर 4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 6 के स्क्वायर गुना 6 के स्क्वायर, पूर्ण वर्ग हो गया। तो कितना से गुना किए, 6 से गुना किए। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही। अगर गुणनखंडों की संख्या विषम पूछे तो उसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे। 216 में कितना से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो 6 से गुना करेंगे। वही पूछ रहा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, 6 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम होगी। अब गुणनखंडों की संख्या सम कब होगा, जब वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। सम कब होगा, सम जो होगा जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो क्या होगा, गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगा। ठीक है, कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगा। अब सम संख्या कब होगा, जब वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। 169 पूर्ण वर्ग है, 17 का हो जाएगा, या 2 जीरो के 1 जीरो हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। 289 ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी नहीं होगा। 625 ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी नहीं होगा। 360 इधर 2 जीरो करेंगे तो 1 जीरो हो गया वर्ग में। 360 किसी का होता है वर्गमूल, नहीं होता है, नहीं ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अगर सम पूछेगा तो ध्यान रखना है कि वह पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। अगर गुणनखंडों की संख्या सम है तो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। अगर गुणनखंडों की संख्या विषम है तो वह पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या अगर विषम है तो पूर्ण वर्ग होगा, सम है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पूछ रहा था कौन सा सम होगा, सम मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसमें देखेंगे कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो बी वाला पूर्ण वर्ग नहीं था, तो वो क्या होगा, सम होगा। बाकी सब पूर्ण वर्ग है तो नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है, मान लीजिए x बराबर दिया हुआ है, x इक्वल टू 55 के पावर 100 प्लस 55 के पावर 101 प्लस 55 के पावर 102। कौन सी अभाज्य संख्या x का गुणनखंड नहीं है। x का गुणनखंड नहीं मतलब वो x से नहीं कटता है। ठीक है, सोल्व करते हैं। जैसे अगर हम 55 के पावर 100 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 55 के पावर 1 हो जाएगा, ये 55 के पावर 2 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 55 के पावर 100, ये 55 1 56 हो गया, प्लस 55 का स्क्वायर कितना होता है, गुना कर लीजिए
5 5 25, 5 5 25 227, 5 5 25 227, 7 5 12 2 325, 325। तो 55 के पावर 100 इंटू का हो जाएगा 325, 56 जोड़ दीजिए, तो 56 और 25 81, यानी कि 381। अब इसमें देखना किसको से 381 नहीं कटेगा, वही क्या होगा, उसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो 3 से काटेंगे, कट जाएगा, 8 3 11 12, 3 से कटेगा, 11 से भी कट जाएगा, 79 से भी कट जाएगा, 71 से नहीं कटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 71। ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप काट के चेक भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं के समूह में दो अभाज्य संख्याओं का गुना करके सभी संख्याएं प्राप्त की गई है। जो भी संख्या प्राप्त किया गया है वो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। 6 35 143 323। इस प्रकार उपयोग की गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर। देखिए पहला 6 लिखा हुआ है, इसमें कौन सा दो अभाज्य संख्या को गुना करेंगे, तो 2 और 3 को गुना करेंगे, 3 दूना 6, दोनों अभाज्य संख्या है। फिर 35 है, दो अभाज्य संख्या, 7 गुना 5, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य है। 143, 11 गुना 13, दोनों अभाज्य संख्या है, 11 और 13, 323, सॉरी देखिए 17 गुना 19, गुना करिएगा तो 323 आएगा, दोनों अभाज्य संख्या है। अब बोल रहे इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा में अंतर, तो सबसे बड़ा क्या है 19, सबसे छोटा क्या है 2, तो 19 और 2 में अंतर क्या हो जाएगा 17, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।